यार जियोपॉलिटिक्स में सिचुएशन पता है कब पलट जाए किसी को पता नहीं चलता। मतलब कुछ टाइम पहले ही, तकरीबन 3-4 महीने पहले ही बांग्लादेश को लग रहा था कि जो इंडिया है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन आज बांग्लादेश क्रिकेट को समझ में आ रहा है कि यार इंडिया से अगर हम दोस्ती नहीं बनाएंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे अपनी कंट्री में, तो भाई हमारा कैसे गुजारा चलेगा, हमारे प्लेयरों के पास किट कैसे आएगी, हमारे प्लेयर पैसा कैसे कमाएंगे, सरकार का क्या है, सरकार तो आज है कल को ना रहे, कल को सरकार पलट जाए, लेकिन क्रिकेट तो रहना चाहिए और क्रिकेट का गुजारा चलता है बीसीसीआई की वजह से। तो सुबह आज आपको बताया था कि भाई कैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहता है कि अब भारत के साथ जो है वो सिस्टम हमारा सेट हो जाए और एक सीरीज मिल जाए, एक क्या 2 सीरीज मिल जाए, वनडे और T20 वाली। लेकिन अब आपको कुछ चीजें नहीं बताता हूं, अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल भी खेल ले, ये लोगों के दिमाग में बातें आ रही है। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि बांग्लादेश जाए और सीधा सीधे पाकिस्तान से भिड़ ले। मतलब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते थे तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तो वो भाई भाई वाला जो सिचुएशन है वो शायद अब नहीं चलता दिखाई देगा, क्योंकि पीएसएल से खिलाड़ी निकल कर जा रहे हैं। एक खिलाड़ी कह रहा है मैं तो नहीं खेलता पीएसएल, मैं तो जा रहा हूं घर। क्यों? वहां पर सुरक्षा नहीं मिल रही, सिचुएशन खराब है। दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश का ही कोई खिलाड़ी आकर बोल दे, और सोच कर देखिए वो मुस्तफिजुर रहमान हो, मतलब आईपीएल से जब मुस्तफिजुर रहमान निकले थे तो पीएसएल वालों ने सोचा था मुस्तफिजुर रहमान को ले लेते हैं जी, रहमान खेलेंगे, माहौल बनेगा। लेकिन सोच कर देखिए रहमान ही कह दे कि मैं तो जी पीएसएल नहीं खेलता, तो क्या करेंगे मोहसिन नकवी? मोहसिन नकवी का तो ये बयान था ना कि जो अब पीएसएल छोड़कर जा रहा है हम उसके अगेंस्ट वहां पर एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। तो आपको अभी ताजा खबर बताता हूं, बाकी फिर आगे बात करते हैं कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को ही चटकाने के टक्कर में है यहां पर आज। तो आज सबसे पहले आपको एक बयान दिखाते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है अमीनुल हक और ये है बांग्लादेश स्टेट मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स। बेसिकली इनका ये कहना है, अब ऊपर आप हेडर देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के खिलाड़ी क्या पीएसएल नहीं खेल सकते हैं, और आप आराम से ये पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। बाकी मैं आपको मोटा मोटी ये समझा देता हूं। वो कह रहे हैं कि जी अगर पीएसएल में हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी नहीं मिली, वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न रहा, बाकी सरकार के साथ जो है बातचीत वगैरह हो जाएगी, और सरकार के साथ अगर बातचीत में हमें ये पता चलता है कि पीएसएल में यानी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं मिल रही हमारे खिलाड़ियों को, तो हम पीएसएल भी नहीं खेलेंगे। तो भाई यहां पर अब सिस्टम ये है कि जो अमीनुल हक है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हम ऐसे ही आएंगे और मुंह उठाकर चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब बात करते हैं आगे, तो अब कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो आगे जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए और कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो नहीं जाएंगे। अब बेसिकली बांग्लादेश के तो यार जो खिलाड़ी सिलेक्टेड हैं वही है ना। अब उनमें से अगर एक सोचेगा कि मैं चले जाऊं तो ऐसा होगा नहीं, तो जब नहीं जाएंगे तो सारे खिलाड़ी नहीं जाएंगे। तो जो टीम के आप नाम देख रहे हैं और जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं वो नहीं जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आपको मुस्तफिजुर रहमान का दिखाई देता है। अब मुस्तफिजुर रहमान, तो ये नाम आप देख चुके। अब देखिए आपको सिचुएशन समझाता हूं। ये नाम आप देख चुके हैं, इसको आप देख के पढ़ लीजिए, 4-5 प्लेयर हैं जो समझ जाइए आप। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे पहले हम मुस्तफिजुर रहमान की। मुस्तफिजुर रहमान आपको पता है कि मतलब मुझे जहां तक याद आता है यार वो पिछले कई सीजन में पीएसएल के लिए खेले भी नहीं, अचानक से पीएसएल में खेले, अच्छा खासा उन्हें नाम भी मिला, बहुत बातें उनके बारे में की गई, जबकि वो सेलेक्ट थे केकेआर के लिए आईपीएल में। उस टाइम के सिचुएशन आप जानते हैं, उस पर बात करना अभी उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आप जानते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर ये देखिए कि बांग्लादेश में जो नई सरकार आई है बीएनपी की, तारिक रहमान उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मतलब अगर मना कर देते हैं अपने खिलाड़ियों को, मतलब सरकार की तरफ से मना कर दिया जाता है, इवन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मना कर दिया जाता है पीएसएल खेलने के लिए खिलाड़ियों को, तो पाकिस्तान क्या कहेगा? पाकिस्तान कहेगा कि जिस भाई की दुहाई देते रहते हम आईसीसी से भिड़ गए थे, हमने तो जी इंडिया के सामने कह दिया था कि बॉयकॉट करते हैं वर्ल्ड कप, इस भाई ने ही हमें मतलब ऐसे कान पकड़ा घुमाकर चाटा मार दिया, मतलब ये तो भाई ही भाई को धोखा दे देगा। तो पाकिस्तान जो सोच रहा था कि बांग्लादेश के साथ तो यार हमारे अच्छे संबंध हो जाएंगे, मतलब अब बीएनपी की सरकार बन गई है, आपको पता ही होगा जो लोग जानकारी रखते हैं कि खालिदा जिया उनके जो संबंध थे वो पाकिस्तान के साथ जब उनकी सरकार रही थी, जो तारिक रहमान की मदर
हैं, हालांकि अब वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं। तो उनके जो मतलब सरकार में संबंध थे वो पाकिस्तान के साथ बेहतर थे। तो पाकिस्तान ने उम्मीद जताई थी कि चलो जी जमात नहीं भी बनेगा तो बीएनपी के साथ हमारा जो है सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा और उस हिसाब से हम अपनी गाड़ी चलाएंगे और इंडिया के अगेंस्ट चलेंगे जी हम, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर इंडियन क्रिकेट को झटका देंगे। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग हो गई है। अब सिचुएशन ये आ गई है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि यार पाकिस्तान तो छोड़ो, पीएसएल वीएसएल में कुछ रखा है नहीं, वहां पर सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, वहां पर ये भी दिक्कत है वो भी दिक्कत है। चलो अभी उनके साथ एक दो सीरीज खेल ली वो खेल ली, लेकिन अगर सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा तो हम तो नहीं भेज रहे अपने प्लेयरों को वहां पर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए। बाकी दूसरी चीज, अगर भारत के साथ भाई साहब एक दो सीरीज मिल गई तो साहब वहां पर मजा आ जाएगा, क्योंकि भारत के साथ सीरीज मिल गई तो फिर उसमें यह होगा कि यार दो सीरीज मिल गई, पूरे साल का रेवेन्यू निकल जाएगा। आयरलैंड के साथ इनकी सीरीज होनी थी, आयरलैंड को फोन करके बोल दिया गया कि जी अभी जो है वो हम ये महीना चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, हम देख रहे हैं अपना दूसरी तरफ, आप क्या हमारे साथ 2027 में खेल लोगे क्या? तो आप आयरलैंड है भाई, उनसे उतना मुनाफा थोड़ी होगा। तो ये आप समझिए कि सिचुएशन कहां जा रही है। मतलब पाकिस्तान जो बांग्लादेश को दोस्त समझकर बैठा था या जबरदस्ती गले पड़ रहा था, वो बांग्लादेश आज कह रहा है कि यार हम तो जी पीएसएल में भी अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे, वहां सिक्योरिटी कंसर्न रहा, और हम तो जी जरूरत पड़ी तो भारत के साथ, जरूरत क्या पड़ी, हम तो भारत के साथ सीरीज भी खेलना चाहते हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, और ये सुनकर आप कहोगे अरे यार क्या बात कर रहे हो, और इसके साथ ही आपके दिमाग में ये भी सवाल आने लगेगा क्या सच में मुस्तफिजुर रहमान जो है वो खेल सकते हैं आईपीएल? क्योंकि अभी आईपीएल 2 चरणों में, मतलब बेसिकली उसका स्केड्यूल आएगा, एक चरण आ चुका है, दूसरा लेवल का आएगा, वो भी होपफुली जल्दी आ जाएगा। तो चलो 10-15 मैच, मतलब 10-15 दिन 3-4 मैच इंतजार कर रहे हैं, कोई लॉकी फर्गूसन का इंतजार कर रहा है, कोई पतिराना का, कोई कुछ का। 4-5 मैच केकेआर वाले रहने देते हैं, फिर उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान आ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक आप बयान देख लीजिए अपने स्क्रीन पर जो आईपीएल से जुड़ा है, क्या बांग्लादेश में आईपीएल टेलीकास्ट हो सकता है? आपको याद होगा उस टाइम पर जब बवाल हुआ था, मुस्तफिजुर रहमान को जब वहां पर बाहर कर दिया गया था, तो उस टाइम पर यह जानकारी आई थी कि बांग्लादेश में आईपीएल के ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे, आईपीएल जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। अब ऐसे में अमीनुल हक, फिर वही बांग्लादेश स्टेट मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स, वो कह रहे हैं कि जी हम ईद के बाद हम बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि यार क्यों आईपीएल को बैन किया जा रहा है। और हम, ये आखिरी लाइन आप बड़े गौर से पढ़िएगा, वी वांट टू डेवलप ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ इंडिया एंड देयर शुडंट बी एनी अदर इशू। यानी कि आप समझ सकते हैं स्पोर्ट्स शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड, मतलब स्पोर्ट्स में राजनीति मत घुसाइए जनाब, और यहाँ पर भारत के साथ एक बढ़िया फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मीटिंग हो जाएगी, फिर आईपीएल के ब्रॉडकास्ट इंडिया में जो आईपीएल होता है वो बांग्लादेश में दिखाया जाएगा या नहीं जाएगा, उस पर डिसीजन लिया जाएगा। मतलब जो 4 महीने पहले बांग्लादेश क्रिकेट, हम तो जी मतलब पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान हमारा भाई है, हम भाई हैं, साथ में भाई हैं, हम भारत के साथ बिल्कुल भी वहाँ पर संबंध नहीं रखेंगे किसी भी तरीके का, हम तो जी वर्ल्ड कप भी खेलने नहीं चाहेंगे। आज वो कह रहा है कि जी एक सीरीज भी खेल लो, आईपीएल पर भी हम देख लेते हैं, मीटिंग बनती है तो हम आईपीएल भी दिखा देंगे अपने यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता नहीं कितने करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग, पता नहीं कितने करोड़ लोगों की टीआरपी की दुहाई उस टाइम पर देते थे, तो फिर इस हिसाब से वहाँ पर आईपीएल भी होगा। और जो पीएसएल के लिए प्लेयरों को कहते थे कि जी पीएसएल खेल लेंगे, कोई बात नहीं जी आईपीएल रहने दीजिए, तो उस पीएसएल को भी धक्का मार सकते हैं बांग्लादेशी प्लेयर। तो यार ये पूरा का पूरा मतलब पासा कैसे पलट गया, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पर कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुआ क्या है। अब रही बात पाकिस्तान की, कहानी आप जानते हैं, पाकिस्तान को यार समझा के आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब यार पाकिस्तान को क्या दिक्कत थी भाई कि उलझ जाओ जाकर अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान वाले अब रेल बनाएंगे चलते पीएसएल में इनकी, और ये चीज आप जानते हो। बाकी इसी वजह से बाकी खिलाड़ी भी निकल रहे हैं कि कुछ पता नहीं है जी, अभी 4 जगह से मैच करवाना इन्होंने मना कर दिया, चलो जी पेट्रोल डीजल का वहां पर दिक्कत है, वहां पर फैंस नहीं आएंगे, कह रहे हैं कि हम 2 शहरों में पीएसएल करा देंगे, कल को पता नहीं कि वहां पर भी पीएसएल हो रहा हो नहीं हो रहा हो, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। और अफगानिस्तान तो भाई अफगानिस्तान है, वहां की तो सरकार ने कह रखा है कि हम तो जी जरूर बदला लेंगे, तो पीएसएल का भी पता नहीं कि हो पाए ढंग से या ना हो पाए। और इस बीच मतलब जो पाकिस्तान उलझने गया है उसको भी समझना चाहिए कि भाई अमेरिका अपनी जान वहां बचा रहा है ईरान में, वो आपको अभी इस टाइम पर बचाने नहीं आएगा, सुलह मशवरा कराने नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान है, उनको किसने मतलब
समझाया है और उन्होंने समझा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वो जो कर रहा है करने दो, अफगानिस्तान उनकी ढंग से रेल बनाने के लिए रेडी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जियोपॉलिटिक्स में या फिर जो सिचुएशन चेंज होती है ना, वो कुछ महीनों में कैसे चेंज हो जाती है, आप उसका एग्जांपल देख सकते हैं। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो शाश्वत है, उसको मान लो कि यही सच है। बाकी बांग्लादेश, आप जानते हो कि हम इंडिया ने कुछ टाइम पहले उनको डीजल भी भिजवाया था, आई थिंक 5,000 टन। इंडिया चाह रहा है कि चलो हो जाए बेहतर कुछ रिश्ते, लेकिन अब कुछ चीज़ें और हैं। अगर आप जाकर देखोगे, चलो हम यहाँ क्रिकेट की बात करते हैं, उस पर बात नहीं करते, लेकिन आई थिंक जो उनके विदेश मंत्री हैं डॉक्टर खलीलुर रहमान, उनका नाम भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। वहाँ पर यूएस से टर्की अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं। खैर वो सारी चीज़ें बांग्लादेश के साथ अभी हम एज ऑफ नाउ ये सोचेंगे कि क्रिकेट में चीज़ें क्या करनी है, बेहतर करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि बांग्लादेश 4 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा चौड़ा ही था ना। अब वो उस जगह पर आ गया है कि वो इंडिया से दोस्ती चाहता है। लेकिन इस बीच जो आप लोगों के दिमाग में सवाल है कि यार अब चलो सब कुछ हो रहा है, जमाली कितना हो ही रहा है, तो क्या मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खिला लिया जाए क्या? तो यार देखो, मुझे ये लगता है कि अभी इतनी जल्दी शायद इन सब चीज़ों पर बातचीत ना बने। अभी तो चलो वो अपनी तरफ से कर रहे हैं कि यार जो हमने भाई साहब गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधार रहे हैं। बीसीसीआई वालों देख लो यार, हम आईपीएल नहीं रोक रहे हैं, हम आईपीएल करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपसे सीरीज़ खेल ले। तो अभी मुस्तफिजुर रहमान का तो जी ऐसा है नहीं कि वो आईपीएल में खेल ले, लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर चीज़ें समझेगा, बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है कि बीसीसीआई उनके साथ इस साल एक सीरीज़ खेल ले। हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है, ये वाली बात समझना। तो ये है कहानी। बाकी क्रिकेट की बात यहाँ क्रिकेट के ही करते हैं। गेम चेंजर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। और आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए कि क्या इंडिया को, बीसीसीआई को वहाँ पर बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेलनी चाहिए? और आई थिंक जो स्केड्यूलिंग वगैरह थी वो भी बांग्लादेश में ही थी, बांग्लादेश में जाकर सीरीज़। तो क्या बांग्लादेश जाकर सीरीज़ खेलनी चाहिए? क्योंकि जो लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, आप जानते हैं चटगांव में इस टाइम पर जो है माहौल ख़राब है। तो ये है सिनेरियो। बाकी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में।